नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। दोस्तों, जैसे ही ये बात 10 अगस्त को बाकी डॉक्टर्स को पता लगी, उसी दिन से जूनियर डॉक्टर जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए और पिछले 20 दिनों से वो स्ट्राइक पर ही हैं। इसी बीच दोस्तों एक घटना घटती है कि ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को और बीजेपी और मोदी सरकार को गजब की एक धमकी दी और धमकी भी बिल्कुल अपने अंदाज में जैसा वो आमतौर पे देती हैं, उसी अंदाज में उन्होंने धमकी दी है। दोस्तों, जो डॉक्टर किसी के लिए न्याय मांग रहे हैं, किसी से मतलब केवल अपनी बिरादरी, एक ट्रेनी डॉक्टर के लिए, क्या उस न्याय मांगने की व्यवस्था में किसी को धमकी दी जानी चाहिए? वो भी एक राज्य की मुख्यमंत्री के द्वारा। और उस गलत कार्रवाई के विरोध में जो पार्टी बोल रही है, उस पार्टी को भी धमकी दी जा रही है। दोस्तों, आज मैं आपसे इसी विषय पे बात करूंगा। दोस्तों, आज एक विषय है जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ममता बनर्जी ने 28 तारीख को डॉक्टर्स को और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को एक धमकी दी है। उसी धमकी के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, इस पूरे केस की शुरुआत होती है 9 अगस्त 2024 से। एक कोलकाता में मेडिकल कॉलेज है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज। इस मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर थी। उस ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। जब ये हत्या का समाचार 10 तारीख को बाकी डॉक्टर्स को लगता है, तो उसके बाद जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। स्ट्राइक पे जाने के बाद वो डॉक्टर मांग करते हैं कि जो भी इसमें है, सस्पेक्ट है, उसको गिरफ्तार किया जाए और फांसी दी जाए। क्या गलत है? इसी मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से स्ट्राइक पे थे ये डॉक्टर। दोस्तों, 27 तारीख को जब डॉक्टरों के सब्र का बांध टूट जाता है, तो वो एक मार्च निकालते हैं। उस मार्च के दौरान पुलिस में और जूनियर डॉक्टर के बीच भिड़ंत हो जाती है, आपसी झड़प हो जाती है। उसमें पुलिस जो है बर्बरता पूर्वक डॉक्टरों को मारती है, डॉक्टर भी मारते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी कितनी सीमा तक सहन करेगा कोई चीज, डॉक्टर भी मारते हैं। लेकिन डॉक्टरों की पिटाई ज्यादा हो जाती है क्योंकि पुलिस को पहले से ही पूरी तरह से तैयार करके भेजा गया था। उसके बाद डॉक्टर बहुत बेचारे उसमें घायल हुए। बताइए दोस्तों, क्या देश है और क्या राज्य है? देश तो अपना ठीक है दोस्तों, राज्य देखिए क्या है कि जो डॉक्टर घायलों का इलाज करते हैं वो डॉक्टर आज खुद घायल हैं। और घायल क्यों हैं? न्याय मांगने के लिए। न्याय मांगने गए थे, लाठियां मिल गई। 27 तारीख को इतनी बड़ी कार्रवाई ममता बनर्जी सरकार ने डॉक्टरों पर कर दी। इसी कार्रवाई के विरोध में 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल बंद का आह्वान कर दिया। जब 28 तारीख को बंगाल बंद का पूरा एक कार्रवाई चल रही थी दोस्तों, तो उसी बीच में टीएमसी के गुंडे गुंडे ही हैं दोस्तों, टीएमसी के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर गोलियां चला दी, बम फेंक दिए, पत्थरबाजी कर दी। और ये सब जब हो रहा था, तब पुलिस मूक दर्शक बनी हुई देख रही थी। क्योंकि पुलिस क्या बोलेगी दोस्तों, पुलिस तो खुद उनसे बिकी हुई है। पुलिस तो उन्हीं की ही एक एजेंट के फॉर्म में काम करती है। ममता बनर्जी ने एक्चुअली क्या वहां तानाशाही बना रखी है। तानाशाही जाएगी, अच्छे अच्छे भी चले गए, ये क्या है? उसके बाद दोस्तों, जब ये पूरा मामला उलझ गया, उसके बाद इस पूरे मामले के अंदर एंट्री होती है मेन हीरो की, या कहिए मेन विलन की, ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी आते से ही पहला स्टेटमेंट देती हैं और पहले स्टेटमेंट से ही उन्होंने आग लगा दिया। पहले स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि डॉक्टर्स जो हैं, मैं उन पे एफआईआर करवाऊंगी। एफआईआर करवाने के बाद उन्हें पता लगेगा कि नौकरी कैसे की जाती है। जब ये जेल में जाएंगे, जब इनको कहीं जाने का वीजा नहीं मिलेगा, इनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा और ये कहीं भी काम नहीं कर पाएंगे, तब इनको पता लगेगा कि क्या होती है शासन व्यवस्था। डॉक्टर इस बात से बहुत चिढ़ गए कि आप कैसे एक न्याय मांगने वाले डॉक्टरों के खिलाफ ऐसा कर सकती हैं। हम भाई एक ट्रेनी डॉक्टर जो हमारी बिरादरी की थी, हमारी तरह डॉक्टर थी, अगर उसके लिए हम न्याय मांगते हैं तो हम क्या गलत करते हैं? और आप हमारे खिलाफ इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रही हैं। डॉक्टर बहुत हद तक चिढ़ गए, बहुत ज्यादा। उसके बाद रही कही कसर ममता बनर्जी ने और पूरी कर दी, आग में घी डालने का काम कर दिया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को भी इस मामले में खींच लिया। उन्होंने कह दिया कि ये पश्चिम बंगाल है, इसे बांग्लादेश ना समझा जाए। बांग्लादेश और भारत दो अलग देश हैं। चलिए, अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, हमें मालूम ही नहीं था। कहने लगे कि जो बांग्लादेश में हुआ वो पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आग लगाने की कोशिश की तो फिर पूरा भारत जलेगा।
अब भारत में उन्होंने कहा असम जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा, बिहार जलेगा, उत्तर प्रदेश जलेगा, झारखंड जलेगा, उड़ीसा जलेगा। बताइए, इतने स्टेटों को वो जलाने के मूड में आ गई हैं, केवल इसलिए कि न्याय मांग लिया गया। दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि क्या किसी गलत चीज के लिए न्याय नहीं मांगना चाहिए? अगर कुछ गलत है तो उसके लिए न्याय मांग के क्या गलत किया हमने? अगर कोई व्यवस्था गलत है या कुछ गलत हुआ है किसी के साथ, तो क्या हमें न्याय के लिए गुहार नहीं लगानी चाहिए? क्या अगर कुछ चीज गलत हुई और उस गलत के खिलाफ हमने अगर मान लीजिए विरोध किया है, तो क्या हमने गलत किया है? यही सब हम लोगों के साथ हुआ और इसकी वजह से ममता बनर्जी बहुत चिढ़ गई, बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। पहले तो उन्होंने धमकी दी डॉक्टर्स को, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धमकी दी और सीधे पीएम को धमकी दे दी कि अगर बीजेपी ने अगर ऐसा कुछ किया तो पूरा देश जलेगा, दिल्ली जलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम उसकी कुर्सी से गिरा देंगे। बताइए ममता बनर्जी, तुम्हें मालूम नहीं है ये भारत है, ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ये पूरा भारत देश है। पश्चिम बंगाल जिनके दम पे तुम सरकार बना के और इतना उड़ रही हो ना, ये सरकार कैसे बनती है ये हम लोगों को मालूम है। भारत देश का बच्चा बच्चा जिसको पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है वो जानता है कि पश्चिम बंगाल में तुम सरकार कैसे बनाती हो। वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, मुस्लिम्स हैं और तुम्हारे टीएमसी के गुंडे हैं। उनके दम पे तुम वहाँ सरकार बना लेती हो और वहाँ के हिंदुओं को मार पीट के उनसे ज़बरदस्ती वोट लेती हो और कई जगह तो बम गोले चलने लगते हैं वोटिंग के टाइम पे। इसलिए हमको मत बताओ कि तुम्हारी सरकार वहाँ कैसे बनती है। और जिनके दम पे इतना कूद रही हो ना, उनसे ज़रा एक बार पूछ लेना कि क्या वो भारत में आग लगाने को तैयार हैं? मैडम ममता, ज़मीन और जगह दोनों कम पड़ जाएगी भागने और छुपने के लिए। ये भारत है, यहाँ पे तानाशाही इंदिरा गांधी की नहीं चली, तुम तो कुछ हो ही नहीं। इसलिए किसी के भरोसे मत रहना। ये भारत जब आसमान पे चढ़ाता है ना तो ज़मीन पे पटक भी देता है। इसलिए चुपचाप बैठ के वहाँ न्याय व्यवस्था बना के रखो और जो सस्पेक्ट हैं उनको जल्दी से जल्दी पता करो कौन है वो लोग और उनको गिरफ्तार करिए, क्योंकि किसी के घर की बेटी मरी है, वो भी इतने ब्रूटल तरीके से। अगर न्याय कोई मांग रहा है तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। उनका तरीका, वो तो बहुत शांत हैं, डॉक्टर हैं वो। कोई आम लोग होते तब तुम्हें मालूम पड़ जाता कि कैसे क्या किया जाता है। ममता बनर्जी, एक्चुअली तुम्हारे साथ दिक्कत ये है कि अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हारी ज़मीन खिसक गई है। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो तुम्हारे नरकीय शासन से ऊब चुके हैं। वहाँ की जनता अब तुमसे त्राहिमाम कर रही हो, तुमसे छुटकारा पाना चाहती है। इसीलिए तुम इतने हथकंडे अपना रही हो और होना जाना कुछ नहीं है ममता बनर्जी, क्योंकि जितना तुमको शासन करना था वो तुम कर चुकी। अब उससे ऊपर कुछ नहीं जाना, क्योंकि कहते हैं ना कि हर अति का एक अंत होता है। तुम्हारी अति भी यही एक अंत है। जैसे तुम एक सिंगूर कांड के बाद मुख्यमंत्री बनी तो अभी तक बनी हुई हो, वैसे ही ये आरजे कर मेडिकल कॉलेज तुम्हारी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ममता बनर्जी। चिंता मत करो। जो तुमने उस दिन डॉक्टरों के साथ किया है, उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ किया और जो आम जनता को मारा पीटा है, कितने दिन अति करोगे? अब तुम्हारी अति का अंत हो गया है, इसलिए घबराओ मत, सरकार जाने वाली है। दोस्तों, इस ममता बनर्जी की हालत पे मुझे एक शेर याद आता है कि ना कर गुमा अपनी बुलंदियों पर इतना, मैंने सितारों को भी टूटते हुए देखा है। तू तो महज एक चिराग है, मैंने मशालों को भी बुझते हुए देखा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।